नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। इस रीडिंग में हम बात करेंगे एक ऐसी एनर्जी की जो मुझे उस व्यक्ति के आसपास फील हो रही है जिसके लिए ये रीडिंग चल रही है, यानी कि आपके लिए। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ये बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर इंसान इस रीडिंग से सिमिलर लेवल पे रेजोनेट करे। आई विल बी यूजिंग माई ऑटो रीडिंग कार्ड्स। इसमें मैं ऑटो रीडिंग, इंट्यूटिव रीडिंग और मेरे टैरो कार्ड्स को यूज़ करने वाली हूँ। जितने भी करंट सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा थैंक यू, और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, कोई भी अपडेट मिस ना करें। आप इस रीडिंग को और इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं तो इस कोड पे, और अगर आप बाहर से हैं तो यू कैन यूज़ द पेपैल और पेट्रियन लिंक। आप पेट्रियन भी बन सकते हैं, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको थेरेपी और पर्सनल सेशंस की ज़रूरत होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल्स देख सकते हैं। जो थेरेपीज़ होती हैं अधिकतर उनका मेन मोटिव होता है आपके कार्मिक रिलीज़ में हेल्प करना। कई लोग कई सालों तक एक ही चीज़ में फंसे रहते हैं, सेम पैटर्न में फंसे रहते हैं, सेम लीगल केसेस में फंसे रहते हैं, सेम बीमारियों में फंसे रहते हैं, सेम उलझनों में फंसे रहते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में और फिर उनकी एनर्जेटिक बॉडी में वो ट्रॉमा स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेप आउट ही नहीं कर पाते। यू कैन गेट इनटू वंडरफुल थेरेपीज़ लाइक कार्मिक रिलीज़, नेगेटिव मेमोरी रिलीज़। नेगेटिव मेमोरीज़ होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेती हैं और उसके बाद वो जाती नहीं है। कई बार ये जो मेमोरीज़ होती हैं ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं कि हम नई नई चीज़ों में फंसते चले जाते हैं या फिर एक ही पुरानी घिसी पिटी प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, निकल ही नहीं पाते। इसके अलावा अगर आप अपने नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से परेशान हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका कारण है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, जो बचपन से हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट होता है और अपब्रिंगिंग के द्वारा हमारे डीएनए में स्टोर हो जाता है। थेरेपीज़ में एनरोल करने के लिए भी आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। रीडिंग अगर आप बुक करते हो तो कृपया करके मुझे रीडिंग से पहले कुछ भी मत बताइएगा अपने बारे में। ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, जैसे ही किसी की रीडिंग मैं लेती हूँ उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली उनके साथ काम करना अपना शुरू कर देती हूँ, तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है इसमें। तो आइए दोस्तों, अब इस रीडिंग में चलते हैं, करंट कलेक्टिव रीडिंग में। तो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये मुझे बता रहा है कि जिस भी व्यक्ति के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ वो एक तरीके के ऐसे जोन में आ चुके हैं कि अब आगे वो जो भी चीज़ों में फंसे हुए थे उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। इस रीडिंग की जो ओवरऑल एनर्जी, इसमें ये मुझे एक तरीके की इमोशनल फ्रीडम को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो भी हैं। तो आपके साथ बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा है कि यू प्रॉबली आर डीलिंग विद एन ओवर ग्रोन एडल्ट, जिसकी एनर्जी मुझे आपके चारों तरफ इस वक्त फील हो रही है। तो जब भी आपको किसी ओवर ग्रोन एडल्ट को डील करना पड़ता है, दिस पर्सन इज़ लाइक एन ओवर पैम्पर्ड चाइल्ड, जो कि हमेशा किसी ना किसी बात का फस ही क्रिएट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी बात पे क्रिब कर रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि कुछ बिगड़े हुए बच्चे मार्केट जाते हैं, उनको कोई सामान ख़रीदना होता है, जब उनको लगता है कि पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे तो वो पता है, वो जानते हैं कि हम तो पैम्पर्ड चाइल्ड है, प्रिविलेज चाइल्ड है, तो वो ज़मीन पे लेट जाते हैं, रोना धोना मचा देते हैं। मतलब वो किसी सही वे में नहीं करते। यही अगर एक बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा होगा तो मेरे ख्याल से वो इस तरह से बिहेव नहीं करता। ये हमने अपनी आंखों से देखी हैं ऐसी चीज़ें बचपन में भी होते हुए। तो जो भी ये ओवर पैम्पर्ड पर्सन है आपके चारों तरफ, या आपकी एनर्जी फील्ड में जिनकी एनर्जी मुझे दिख रही है, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, या चाहते हैं, कोई भी जेंडर हो सकता है। दिस पर्सन इन स्पिरिचुअल फील्ड, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हो तो ऑब्वियसली आपके चारों तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को स्पिरिचुअल बताते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। स्पिरिचुअलिटी का एक तो मतलब होता है थोड़ा सा रिलैक्स करना, खुद को हर बात का इशू ना बनाना। तो ये कोई ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो वैसे तो एक्ट करते कि उनको लिबरेशन में बहुत इंटरेस्ट है, उनको अपने ऊपर काम करने पे बहुत इंटरेस्ट है, या वो ग्रो करना चाहते हैं, या आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप वाली वाइब भी आ रही है मुझे इससे।
जो कि काफ़ी टॉक्सिक भी हो सकता है, वर्कआउट नहीं कर रहा है काफ़ी टाइम से, हो सकता है इसमें रनर चेजर डायनामिक भी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई और व्यक्ति भी हो सकते हैं, हर चीज़ रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है, इन्होंने कोई पिल खरीदी है, कोई पिल ली है कहीं से, कोई बुक्स पढ़ ली है, कुछ फॉल्स गुरुज को फॉलो करते हैं, या ये फिर इनकी कोई फॉल्स आइडियोलॉजीज़ भी हैं, तो जिसमें कि रियल प्रैक्टिस कभी नहीं करते लोग। ऐसे बहुत सारे सीकर्स मैंने देखे हैं जो या तो बेचारे अपनी नाइवनेस की वजह से फंस जाते हैं ऐसी जगहों में, या तो फिर उनका खुद का कर्मा ही ऐसा होता है कि ये कोई असली इनर वर्क नहीं करते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं, ये इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, कार्निवल्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े गेट टुगेदर्स करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वही शोर शराबे का माहौल होता है। अगर आप किसी रियल जगह पे जाओगे ना कभी भी, या फिर रियल डील आप काम करोगे, तो उसमें आपको एक्चुअल में कुछ करना होता है, एक पुरुषार्थ करना होता है। ये नहीं कि मतलब बस टाइम पास कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। एक प्लेजर सीकिंग का माहौल होता है जिसमें सबको लिबरेशन के नाम पे, एनलाइटनमेंट के नाम पे एक्चुअली में मज़े ही करने होते हैं, पर वो उसको स्पिरिचुअल रूप दे देते हैं, ऐसा गेटअप कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी का, कि कपड़े पहन लेते हैं स्पिरिचुअल पर्सन के, या कुछ रटी रटाई बातें सेम टू सेम बोलते हैं, वो भी एक पैटर्न होता है। और जो चाहते हैं एकदम इजी तरीके से सब कुछ हो जाए, उनको ऑब्वियसली ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। रिलेशनशिप में आप इसको कैसे डील कर रहे हो सकता है कि आप जिनके साथ हो, जैसा मैंने कहा फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, लाइफ में ये हो रहा होगा। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत रिलीजियस लोग हैं जो रिचुअल्स तो बहुत करते हैं, रिचुअलिस्टिक है, लेकिन कोई असली उसमें भी कोई काम नहीं, मतलब दिल से कुछ नहीं हो रहा है, बस एक तरीके का ढोंग किया जा रहा है, एक आडंबर है ये। तो फॉल्स इल्यूजन ऑफ एनलाइटनमेंट, या फिर फॉल्स इल्यूजन ऑफ प्रिविलेज, फॉल्स इल्यूजन ऑफ लव, तो लस्ट को लव बनाते हैं ऐसे लोग। घर तो सारी गलत चीज़ें रहे होते हैं, इमोरल होते हैं, इमोरालिटी के पाथ पे ही चल रहे होते हैं। अगर आप उनकी चॉइसेस को देखते हो या फिर आप उनकी हरकतों को नोटिस करते हो, तो आपको क्लियरली पता चल जाता है कि वो सबसे झूठ ही बोल रहे होते हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे होते हैं, या फिर ऐसा प्रिटेंड करते कि हाँ भाई मेरा तो ऐसे इंसान के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और मुझे रखना भी नहीं है, बट 100% इन्वॉल्व होते हैं और इमोरल भी होते हैं। हो सकता है इसमें किसी प्रकार का कोई सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट भी हो। ऐसे लोगों को मुझे दिखाया जा रहा है जो आपके आसपास हैं, इनकी बहुत बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, इनकी बड़ी मटीरियलिस्टिक थिंकिंग है, हर चीज़ में पैसा 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 पैसा। पैसा कमाना अलग चीज़ है, उसको सही जगह पे खर्च करना तो बहुत ही कम लोग जानते हैं मेरे ख्याल से। पैसे तो आजकल हर कोई कमा रहा है, लेकिन खर्च किन चीज़ों पे कर रहे हैं, यही हमारा कर्मा बिल्ड करता है, इसी चीज़ से कर्मा बिल्ड होता है। और यही बात लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, या समझना नहीं चाहते। क्योंकि आप देखिए हमारे आसपास जो भी लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, मेरे मास्टर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि पहले घर कच्चे होते थे पर लोग पक्के होते थे, लोग स्वावलंबी होते थे। अब घर पक्के हो गए हैं लेकिन लोग कच्चे हो चुके हैं। एक्चुअली वो बता रहे थे कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने ऐसा बोला था, तो वो उनकी बात हमें बता रहे थे। तो आपका क्या हो रहा है इनके साथ, जो भी ये व्यक्ति हैं, आप इनके साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो ना, तो वो कॉन्वर्सेशन बिना क्रिबिंग के, क्राइंग के, कंप्लेनिंग के, रोने धोने के, चिक चिक के, पिक पिक के होता ही नहीं है। मतलब जब भी आप इनसे कोई भी बात करो, जहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए कभी कभी कोई सिचुएशन का होना इज़ एक्सेप्टेबल, कभी कभी तो हर चीज़ हो जाती है दोस्तों इस दुनिया में, कभी कभी हर चीज़ होती है, लेकिन हर वक्त ही अगर वो चीज़ होती है तो इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ दिक्कत है। और पहले आप इस व्यक्ति की एनर्जी से ड्रेन होते थे, एस ऑफ पेंटिकल आ गया तो मेरे ख्याल से अब आप ड्रेन नहीं होगे, क्योंकि आपने भी ये पैटर्न पकड़ लिया है। बट पहले आपने इनको अपनी बहुत एनर्जी दी है, बहुत बुरा भी माना है, आपको ऐसा लगा है कि आप में ही कोई कमी है। क्योंकि ये जो क्रिबर्स होते हैं या ये जो रोने धोने वाले ओवर प्रिविलेज लोगों की जो एनर्जी होती है, क्या करते हैं, जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है ना, जो व्यक्ति इनको सही चीज़ बताता है, सही रास्ते पे ले जाता है, ये उसको ही ऐसा फील करा देते हैं कि यार तुमने तो मुझे ओवर बर्डन कर दिया अपनी सच्चाई से, तुमने तो मेरे पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं, मेरे को इतना सब कुछ थोड़े ना करना था, मेरे से इतना सब कुछ थोड़े ना होता है, अरे वो सब तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था।
तो पहले ये क्रिप कर रहे थे आपके सामने किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, फिर ये क्रिप करने लग गए कि भाई अब मैं कैसे मैनेज करूं या अब मैं कैसे ये करूं वो करूं। पिछले कुछ टाइम से आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज़ आपको इनके साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए हमेशा ऐसा लगता है कि ये बस क्रिप ही करते रहते हैं, ये कोई ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते, ये कोई किसी चीज़ को लेके थैंकफुल नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ के बारे में ये बात नहीं करते हैं। करता या करती कोई भी हो सकता है, करता नहीं या करती नहीं, ये बस हमेशा यही सुपरफिशियल बातें करते रहते हैं कि क्यों वो पीसफुल नहीं है, क्यों वो हैप्पी नहीं है, क्यों वो आपके किसी सवाल को हैंडल ही नहीं कर सकते। कुछ भी आप इनसे बात कर लो, कुछ भी आप इन्हें कह दो, एक इमोशनल रिएक्शन आपको मिलता है, जबकि वही चीज़ एक बहुत प्रोफाउंड थॉट हो सकता है। अ कैथारसिस कैन एक्चुअली टेक प्लेस इन दिस सिचुएशन। वो क्यों दुखी हैं, वो क्यों परेशान है, मैं आपको बताती हूँ, और ऐसा आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि उनके जो डिज़ायर्स हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, दूसरी उनके अंदर सेल्फलेसनेस नहीं है। हो सकता है पहले रही हो, पहले शायद वो सेल्फलेस व्यक्ति रहे हों या साउंड करते हों, या कोई देना, मतलब देना इन्हें नहीं आता है। ये मुझे दिखाया जा रहा है कि इनके अंदर गिविंग किसी ज़माने में थी शायद, लेकिन अब इनके अंदर कोई गिविंग की भावना ही नहीं रही है, बस लेना लेना लेना। इसीलिए ये इस लेने की भावना की वजह से आउट ऑफ अलाइनमेंट जा चुके हैं ये व्यक्ति, और ये बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक जोन में जा चुके हैं ये व्यक्ति। और आपको ऐसा लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, पहले ये इंसान जो था इससे अच्छी वाइब्स आती थी, पॉजिटिव एनर्जी आती थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इनसे ऐसी वाइब्स नहीं आती हैं? वो इसलिए आती नहीं है क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं काफ़ी, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी से। अच्छा खासा चल रहे होते हैं लेकिन फिर कुछ हो जाता है, और इनके साथ बात करते करते अब आपको ना एक डेड एंड सा फील होने लग गया है। अब आपको लगता है कि ना तो आप उनको इतना ओवर पैम्पर कर सकते हो, ना आप इनकी फालतू की बातें झेल सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप उसको समय देते हो, टाइम देते हो, आप उसको हर वक्त समझाते रहोगे, ये तो आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकते ना कि किसी इंसान को बस समझाते ही रहो। कोई इनकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं आता, कोई पॉजिटिव चीज़ का, कोई पॉजिटिव काम करने का, कोई पॉजिटिव जोन में जाने का। हर वक्त बस एक ही रोना 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 रोना, इतना ज़्यादा रोना, क्योंकि आपके साथ जब ये होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी एनर्जी है। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप कमिटमेंट पे भी ध्यान देते हो, जो आप कमिट करते हो उसको आप ज़रूर पूरा करते हो, उस पर लग जाते हो अपनी जी जान से। तो दूसरों से भी आपकी जाहिर सी बात है ऐसी ही उम्मीद रहती है। और दूसरा, आप हवाई बातें नहीं करते हो, आपने कोई गोली नहीं खाई है एनलाइटनमेंट की, आप कोई स्पिरिचुअलिटी की ढींगे नहीं मार रहे हो। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है कि आप जो भी अपना इनर वर्क कर रहे हो, या जो भी आप खुद पे कार्य कर रहे हो, या फिर अपना कोई प्रोफेशनली भी अगर आप हो किसी चीज़ में, तो आप उसको सिर्फ ऐसे नहीं देखते हो कि बस मुझे धन कमाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अमीर होना है, पैसा 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 पैसा, ये आपका वो नहीं है, जोन नहीं है। आप पैसे की माला नहीं जपते हो, पैसे के नाम की माला। इनके पास चाहे कितना भी होगा, इनके लिए पर्याप्त है, इनके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जब इंसान अपने अंतर्मन में ही संतुष्ट नहीं है, तो आप उसको कितना भी दे दो, वो कभी हैप्पी नहीं हो सकता या हो सकती। तो आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है। आपके पास जितना आप उसमें खुश हो, आप उसमें भी कुछ ना कुछ दूसरों के लिए अच्छा करने की ही सोचते हो। जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो इंसान अपनी पूरी लाइफ उसने दूसरों के लिए ही किया है। तो जाहिर सी बात है वो ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं जो ओवर प्रिविलेज्ड नार्सिसिस्टिक एनर्जीज़ में होते हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाया मुझे, तो चेंज हो सकता है इनके अंदर। हो सकता है इनको रियलाइज़ हो जाए कि ये जो भी बिहेवियर है इनका, इससे इन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और इनको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है ये सब करके। तो हो सकता है फ्यूचर में एक चेंज की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी इसे देख रहा है, जब भी देख रहा है, जब मैंने टाइम का पूछा तो मुझे वर्ल्ड मिला है, और वर्ल्ड मुझे बता रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट इनकी लाइफ में अकर हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। बड़ी अद्भुत इंग्लिश और हिंदी मिक्स करी मैंने अभी।
तो वर्ल्ड में मुझे दिखाया जा रहा है कि कुछ समय मतलब लगेगा 1 महीने के करीब, जिसमें इनके अंदर एक चेंज आएगा। हो सकता है 1 महीने के बाद इनको बिल्कुल रियलाइजेशन हो जाए कि यार ये क्या किया मैंने, या क्या कर रही हूँ मैं, या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। वाई कांट आई जस्ट बी हैप्पी, कंटेंट, यू नो, वाई कांट आई जस्ट बी चिल विद थिंग्स। तो वो विद चिल आई थिंक तब आएगा। कुछ आपकी तरफ से भी मुझे लगता है डिटैचमेंट होने वाली है इनके प्रति, क्योंकि आपको भी एक लेसन मिल रहा है। ये आप देखिए कैसे आप इनको पकड़ के बैठे हो, तो आपने भी वो चीज़ छोड़ देनी है। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से एक बिग चेंज आएगा, क्योंकि देखिए आपको ये सोचना है कि आपने हर किसी की मम्मी या पापा नहीं बनना है इस धरती पे आके। डिवाइन मैस्कुलिन रियलाइजेस दैट वाया देयर रिलेशनशिप डीएम हैज़ फिगर्ड आउट about narc abuse and how it had impacted him by enabling his behavior patterns that were unhealthy. wow, मतलब कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मुझे इसमें दिखाई दी गई है। वो अब आप देखिए कि आपका इससे मैच होता है कि नहीं। कन्फ्यूज्ड विद व्हाट ईवल इज़ हैपनिंग। तो मेरे को लगता है कि जो ये व्यक्ति हैं ये इनोसेंट व्यक्ति निकल के आ रहे हैं। मतलब जो ये ओवर ग्रोन एडल्ट पर्सनालिटी है जिसकी भी है, जो भी ये व्यक्ति आपके आसपास हैं, ये ईवल पर्सन नहीं है, ये इतने बुरे इंसान नहीं है। जो भी इन्होंने अभी तक किया है, जो भी ये फस क्रिएट कर रहे हैं, ये इनकी प्रोग्रामिंग की वजह से ऐसे कर रहे हैं। और इसी बात का इन्हें रियलाइजेशन होगा बहुत जल्दी कि ये पैटर्न्स हैं, कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स इनके अंदर, इनके डीएनए में इनेबल्ड हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव करते हैं। और वो बिहेवियर उनके लिए भी सही नहीं है। जो भी व्यक्ति है इसको सफाई बहुत पसंद है, नीट एंड टाइडी रखते हैं अपनी हर जगह को, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ड्रेस्ड भी रहते हैं। मतलब नीट का मतलब फैंसी मेकअप वो नहीं होता, नीट का मतलब क्लीन, साफ़ सुथरा। अगर ये नॉर्मल लिबास में भी होंगे पर ये साफ़ सुथरे रहना पसंद करेंगे। आपके लिए कार्ड ये आया है कि यू फील स्टन्ड एट योर ओन जर्नी, हाउ मच यू नो एंड हाउ फार यू हैव कम। ये एक ग्रैटिट्यूड की भावना से आया है, और इसके लिए मुझे ये कार्ड भी एक्चुअली दिखाया जा रहा है, मतलब एक और पॉइंट के लिए सेम कार्ड। आपको ऐसा लगने लग गया है कि आप किस किस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहोगे। मतलब इतनी सारी चीज़ें, आप इतने इमोशनल हो चुके हो, आप इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आते हैं, आ रहे हैं, फिर भी आपके अंदर एक संयम है, एक अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस की भी भावना आपके अंदर है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गॉड जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस को हैंडल करना अभी आप सीख रहे हो और धीरे धीरे और सीखोगे। बट करेंटली आप कुछ बातों के लिए तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो। आप साइंस के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, सिंक्रोनिसिटी के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, इनर वर्क जो आप कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो। तो आपके अंदर ये ग्रैटिट्यूड की भावना है, शायद इसलिए आपको दूसरों के ये पैटर्न्स भी दिख रहे हैं जिसमें आपको एंटेंगल नहीं होना है। आपको ये क्यों दिखाए जा रहे हैं? ताकि आप इन चीज़ों में एंटेंगल ना होए। आपको अब सीखना है कि कौन सी चीज़ों को आपको इग्नोर करना आना चाहिए, किस तरह के लोगों को। देखिए प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अफेक्शनेट हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं, आप काइंड हार्टेड हो, केयरिंग हो। लेकिन आपको ये सोचना है कि किस लेवल तक आपको किसी के साथ फंसना है, एंटेंगल होना है। अगर किसी में कोई फ्लॉ है और दूसरी तरफ उनमें कोई अच्छी बात भी है, कोई बहुत बढ़िया गुण है उनके अंदर, तो आप चाहते हो कि अब आप उस गुण पे ध्यान दो, ना कि उस अवगुण पे। आपको नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान देना है। तो फिर क्या होता है कि आप उनसे उन बातों में उलझना ही नहीं चाहोगे जहाँ वो नेगेटिव है। जहाँ आपको लगता है नेगेटिव है, आप खुद ही अंतर मन में, दिमाग में टाइम आउट कर लोगे और अपने काम में बिजी हो जाओगे। इतना अटैच नहीं होगे, इतना ज़्यादा सर खपाई नहीं करोगे। सामने वाला बंदा आपको लगता है बात को समझ रहा है तो ठीक है, समझा दिया, नहीं समझ रहा तो आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं समझाने का। उस इंसान को जो सोचना है सोचने दो। वो कह रहा है कि हाँ उसने आप पे एहसान किया, करने दो। अरे उसने आपकी बहुत मदद कर दी, ठीक है, सोचने दो। किसी से भी आर्ग्यूमेंट करके, डिबेट करके, या उनको कुछ भी कह के, जब उन्होंने समझनी नहीं वो बात, अगर आप उनको समझाते हो प्यार से
उनके भले के लिए तो ठीक है। नहीं तो आपको ये पॉइंट भी बोल सकता है कोई इंसान कि भाई तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों मेरे इसमें ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मुझे समझाने की, क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी है। हाँ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें उन्होंने आपसे हेल्प मांगी है और आपको क्लियरली दिख रहा है कि हेल्प तो आपने दे दी लेकिन वो कोई काम ही नहीं करना चाहते, कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, तो फिर आप उनके पीछे ही मत पड़ो, आप उन्हें छोड़ दो। उनको खुद ही डेस्टिनी, खुद ही सोर्स, खुद ही उनको वो लेसन मिल जाएगा जो भी उनको मिलना है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और फिर उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मैं ये ऐसे क्रैंकी बेबी वाला बिहेवियर जो दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ ये सही नहीं है और मुझे इससे खुद भी निकलना है, ताकि वो भी अपना जीवन जो है शांति से जी सकें। क्योंकि देखिए परेशान तो वो व्यक्ति भी हैं। वो कार्ड मैंने एक्चुअली शफल कर दिए। तो दोस्तों आप मेरी बुक भी ले सकते हो, इन द नेम ऑफ लव अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट, और ये बुक सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है। वो लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। तो इसी बात पे मैं इस चैनल को क्लोज़ करती हूँ, इस रीडिंग को। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा के लिए वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।